आज से कई साल पहले अफ्रीका के एक दूर दराज के गांव में लोग अकाल के कारण कुछ भी न खा पाने की वजह से मर रहे थे। पूरे साल बारिश न होने के कारण उस गांव में किसी भी चीज की खेती करना भी संभव नहीं था। इस समय गांव में रहने वाले एक छोटे बच्चे ने अपनी बुद्धि, जिद और कोशिश प्रयास की मदद से एक ऐसी अजीब मशीन बनाई जिसके परिणाम स्वरूप गांव में हमेशा के लिए खुशी लौट आई। कहानी 2001 में अफ्रीका के मलावी नाम के एक दूर दराज के गांव से शुरू होती है। इस गांव के लोगों के पास जीवित रहने के लिए किसी भी तरह की मामूली सुविधाएं नहीं थी, जिस वजह से यहाँ के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करके ही अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन इस गांव में खेती करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। यहाँ साल में केवल एक बार बहुत ही कम समय के लिए थोड़ी सी बारिश होती थी और बाकी पूरे साल इस गांव की मिट्टी इतनी सूखी रहती थी कि यहाँ खेती करना किसी भी तरह से संभव नहीं था। इसी गांव में विलियम नाम का एक छोटा लड़का अपने माता पिता और अपनी बड़ी बहन के साथ रहता था। विलियम पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे किताबें पढ़ना और नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। इसके साथ ही उसे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में भी बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए वो अपने खाली समय में गांव के लोगों के रेडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान मरम्मत रिपेयर करने का काम करता था। विलियम के घर में उसके पिता ट्राइबल, माँ एंगस और बहन एनी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वे चारों एक साथ बहुत खुश थे। आज उनके परिवार में बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि आज विलियम पहली बार स्कूल जा रहा था। उसे स्कूल की यूनिफॉर्म में देखकर उसके माता पिता और बहन हर कोई बहुत खुश हुआ। यहाँ तक कि विलियम खुद भी बहुत खुशी अपनी नई स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर अपने दोस्त के साथ स्कूल चला गया। लेकिन वहाँ क्लास शुरू करने से पहले स्कूल के प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को लाइन में खड़ा करके कहा, तुम में से जिन्होंने अभी तक स्कूल की पूरी फीस जमा नहीं की है, उन्हें अब स्कूल की लाइब्रेरी में जाने नहीं दिया जाएगा। और अगर तुम लोग तय समय के अंदर स्कूल की फीस जमा नहीं करते हो तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जिन बच्चों ने ये फीस नहीं दी थी उनमें विलियम भी शामिल था। दरअसल उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसका पिता खेती करके जो मामूली पैसा कमाता था, उससे उन्हें घर चलाने में बहुत दिक्कत होती थी। इस वजह से अब विलियम की बहन यानी एना अपने गांव में एक छोटा मोटा काम खोजने की कोशिश करती है, लेकिन इस छोटे से गांव में काम मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस तरह धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद विलियम के स्कूल में परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से उसे घर पर थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि उसे केवल दिन के समय ही पढ़ने का मौका मिलता था, क्योंकि उनका परिवार इतना गरीब था कि रात के समय उन्हें अंधेरे कमरे में मामूली हैरिकेन लालटेन जलाने के लिए मिट्टी का तेल, केरोसिन तक नहीं मिलता था। इस वजह से उस बार की परीक्षा में वो अपने मन मुताबिक अच्छे नतीजे नहीं ला पाता है। अब वो तय करता है कि अगली परीक्षा से पहले वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा। इसलिए एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने दोस्त के साथ पास के एक कबाड़खाने जंक यार्ड में चला जाता है, जहाँ तरह तरह की टूटी फूटी और खराब हो चुकी चीजें रखी थीं। अब विलियम और उसका दोस्त इस कचरे में से कई इलेक्ट्रिक तार, एक खराब पानी का पंप और एक कार की बैटरी ढूंढ निकालते हैं। दरअसल इन सब चीजों की मदद से विलियम रात में पढ़ाई करने के लिए रोशनी का इंतजाम करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से ये कार की बैटरी ठीक होने के बावजूद इसमें जरा भी चार्ज नहीं था और उनके पूरे गांव में कहीं भी कोई बिजली नहीं थी, जिस वजह से उस बैटरी को चार्ज करना किसी भी तरह से संभव नहीं था। लेकिन फिर भी विलियम उस बैटरी को अपने साथ ही ले आता है। इन सबके बीच उनके गांव में बाहर की एक कंपनी से दो लोग आते हैं, जो गांव वालों से थोड़े से पैसों के बदले में उनकी जमीन पर लगे बड़े बड़े पेड़ खरीद लेना चाहते थे। लेकिन सब कुछ सुनने के बाद गांव के मुखिया प्रधान ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा, कभी कभी ज्यादा बारिश के कारण हमारे गांव में बाढ़ आ जाती है। उस समय ये पेड़ ही हमारे खेतों को बाढ़ के पानी से बचाते हैं, इसलिए हम इन्हें किसी भी कीमत पर बेच नहीं सकते। ये सुनकर विलियम के पिता यानी ट्रिपवेल ने भी मुखिया की बात का समर्थन किया, लेकिन बाकी गांव वालों ने थोड़े से पैसों के बदले अपने पेड़ बेच दिए। दरअसल विलियम के परिवार की तरह ही गांव के बाकी लोगों की भी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद कंपनी के लोग गांव के सभी बड़े बड़े पेड़ काटकर ले जाने लगे। इस घटना के कुछ दिन बाद एक रात विलियम ने अपने पिता से कहा, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे जल्द से जल्द स्कूल की फीस जमा करने के लिए कहा है, वरना वे मुझे स्कूल से निकाल देंगे। यह सुनकर विलियम के पिता ने कहा, इस समय मेरे पास कोई पैसा नहीं है। कुछ महीनों बाद जब हमारी फसल कट जाएगी और हम उसे बेचेंगे, तब मैं तुम्हारी स्कूल की फीस दे पाऊंगा। ये सुनकर विलियम थोड़ा निराश हो गया, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं था। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात विलियम अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर लौटते समय देखता है कि उसकी बहन और उसके स्कूल के विज्ञान के शिक्षक, साइंस टीचर, अंधेरे में एक जगह खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अब विलियम और उसका दोस्त ये बात थोड़ा ध्यान से देखने के बाद समझ जाते हैं कि उसकी बहन का उनके विज्ञान शिक्षक के साथ प्रेम संबंध है। यह जानने के बाद विलियम को अपने शिक्षक पर बहुत गुस्सा आता है। इस घटना के अगले दिन सुबह वो अपने दोस्त के साथ उनके विज्ञान शिक्षक की साइकिल तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि वे साइकिल चलाकर उसकी बहन से मिलने न आ सके। जब वे उस साइकिल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साइकिल पर एक हेडलाइट लगी हुई थी, लेकिन उसे जलाने के लिए कोई बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया गया था। साइकिल को तेजी से पैडल करने पर एक विशेष मशीन की मदद से वो हेडलाइट जल उठती थी। ये सब देखकर वो बहुत हैरान हो गया।
अब इस विषय को जानने के लिए उसके मन में बहुत उत्सुकता जागी, इसलिए उसने फैसला किया कि अगले दिन सुबह वो स्कूल जाकर अपने साइंस टीचर से इस विषय के बारे में अच्छी तरह से जानेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश अगले दिन सुबह स्कूल जाते ही उनके प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसने अभी तक स्कूल की फीस जमा नहीं की थी और जब तक वो फीस जमा नहीं कर पाएगा तब तक वो स्कूल नहीं आ सकता था। इसी कारण विलियम इस समय बहुत दुखी और निराश हो गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद उनके गांव में बहुत बारिश हुई और अब अत्यधिक बारिश के कारण उनके गांव में धीरे धीरे बाढ़ आ गई। चूंकि इस गांव के सभी लोगों ने अपने पेड़ बेच दिए थे, इसलिए अब अत्यधिक बाढ़ के कारण गांव के सभी खेत नष्ट हो गए। इस घटना से विलियम के पिता बहुत टूट गए थे, क्योंकि इतनी मेहनत से उगाई गई फसलें उनकी आंखों के सामने ही नष्ट हो गईं। और इसके अलावा इस समय उनके पास घर चलाने के लिए न तो पैसा था और न ही खाने पीने का सामान। इसलिए विलियम के पिता अब अपने एक दोस्त से मदद मांगने चले गए, लेकिन उनके दोस्त ने कहा, इस साल हमारे गांव में इतनी बारिश हुई है, लेकिन कुछ महीनों बाद सूखा शुरू हो जाएगा, तब चारों तरफ धीरे धीरे सब कुछ सूखने लगेगा। इस स्थिति में भोजन की भारी कमी हो जाएगी, इसलिए अभी मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता। इसके कुछ महीनों बाद देखा गया कि सचमुच ऐसा ही हुआ था। अत्यधिक गर्मी के कारण अब उनके गांव के सभी खेत पूरी तरह से सूख गए थे। अब खेतों में लगी सारी फसलें पानी की कमी से सूख कर नष्ट हो रही थीं। दरअसल उनके गांव के आसपास कोई नदी या बड़ा जलाशय न होने के कारण वे केवल बरसात के मौसम में ही खेती कर पाते थे और किसी अन्य समय में नहीं। इधर देखा जाता है कि विलियम की अभी भी पढ़ने की बहुत इच्छा थी, इसलिए स्कूल से निकाले जाने के बाद भी वो कभी कभी छिपकर अपने साइंस टीचर से मिलने जाता था। एक दिन उसने मौका देखकर अपने साइंस टीचर से पूछा, सर, आपकी साइकिल में तो कोई बैटरी नहीं है, तो आपकी साइकिल की हेडलाइट जलती कैसे है? तब उस शिक्षक ने कहा, मेरी साइकिल में एक डायनेमो लगा हुआ है। जब मैं साइकिल के पहियों को तेजी से घुमाता हूँ तो उस डायनेमो की मदद से एक विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसकी सहायता से मेरी साइकिल की हेडलाइट जलती है। ये बात सुनकर विलियम में और भी ज्यादा उत्सुकता जागी। उसने कहा, मैं भी एक डायनेमो बनाना चाहता हूँ, क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? तब उसके शिक्षक ने कहा, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता, तुम्हें इस विषय में अच्छी तरह से जानने के लिए लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़नी होंगी, लेकिन तुमने तो स्कूल की फीस नहीं दी है, तुम्हें तो स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है, तो तुम लाइब्रेरी कैसे जाओगे? ये बात सुनकर विलियम उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वह कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरी दीदी के साथ आपका एक संबंध है, अब अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं आप दोनों के संबंध के बारे में सबको बता दूंगा। ये सुनकर अंत में मजबूर होकर उस साइंस टीचर ने विलियम के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने का एक इंतजाम कर दिया। लाइब्रेरी जाने के बाद वो पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमो से संबंधित विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ने लगा। इस तरह काफी दिनों तक लाइब्रेरी में छिपकर पढ़ाई करने के कारण वो कई नई नई चीजें जानने लगा था। लेकिन एक दिन उनके स्कूल प्रिंसिपल को इस बात का पता चल जाता है और अब वो विलियम पर बहुत गुस्सा होकर उसे स्कूल से पूरी तरह से बाहर निकाल देते हैं। मतलब इसके बाद से वो कभी किसी स्कूल में दाखिला नहीं ले पाएगा। इस घटना से वो मानसिक रूप से बहुत टूट गया था। इस घटना के कुछ दिनों बाद उनके देश में चुनाव शुरू हो गए और चुनाव से पहले कई बड़े बड़े नेता मंत्री प्रचार करने के लिए उनके गांव आ गए। अब इस कार्यक्रम के दौरान उनके गांव के मुखिया ने उन नेता मंत्रियों से कहा, इस साल बाढ़ के कारण हमारे गांव के लोग कुछ भी खेती नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से हमें खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रही है। अगर सरकार हमारी किसी भी तरह से मदद नहीं करती है तो हम आपकी पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये सुनकर वे नेता बहुत गुस्सा हो गए थे। अब वे उस गांव के मुखिया को स्टेज के पीछे ले गए और उन्हें बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। अब अत्यधिक मार खाने के कारण वह गांव का मुखिया बहुत बीमार पड़ गया था। दरअसल ये नेता मंत्री इस गांव के लोगों से बस उनका वोट लेना चाहते थे, बाकी ये लोग जीवित रहें या मर जाएं, उन्हें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस घटना के कुछ दिनों बाद फसल काटने का समय आ गया, लेकिन अत्यधिक सूखे के कारण इस बार फसल बहुत कम हुई थी। अब इस कम मात्रा के भोजन के सहारे विलियम के परिवार का पूरे साल जीवित रहना बिल्कुल भी संभव नहीं था। इस विषय को लेकर वे सभी बहुत चिंतित हो गए। अब अंत में कोई उपाय न देखकर विलियम के पिता ने उनके घर की टिन की छत को खोलकर बाजार में बेच दिया, ताकि उस पैसे से वो अपने परिवार के लिए और ज्यादा खाना खरीद सकें। इधर देखा जाता है कि पूरे देश में खाने की कमी होने के कारण अब सभी दुकानदार अपनी मनमर्जी से खाने के दाम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जिस अनाज का दाम 24 रुपए प्रति किलोग्राम था, अब वो देखते ही देखते बढ़कर 105 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। इधर इतनी बुरी हालत के बावजूद सरकार किसी भी तरह से आम लोगों की मदद करना नहीं चाहती थी। इस घटना से सभी आम लोग सरकार पर बहुत गुस्सा हो गए थे। अब सभी लोग एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। वे सब तय करते हैं कि विरोध प्रदर्शन करने के लिए वे गांव से शहर जाएंगे। अब विलियम के पिता भी बाकी सभी लोगों के साथ जुलूस में शामिल होकर शहर चले जाते हैं। इधर खाने के दाम बढ़ जाने के कारण धीरे धीरे पूरे गांव में हाहाकार शुरू हो गया था। लोग अब जरा से खाने के लिए चारों तरफ पागलों की तरह भाग दौड़ कर रहे थे। इन सब के बीच
उनके गांव में सरकार की तरफ से खाने से भरे हुए 2 ट्रक भेजे जाते हैं। अब सरकारी निर्देश पर इन 2 ट्रक से लदे हुए खाने को सभी लोगों के बीच बहुत कम दाम पर बेचा जाना था। ये खबर सुनने के बाद गांव के सभी लोग उस सरकारी गोदाम के बाहर लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। इधर विलियम की माँ भी उसे कुछ पैसे देकर वो खाना लाने के लिए भेज देती है। अब विलियम के चले जाने के बाद उनके घर में सिर्फ उसकी माँ और उसकी दीदी थी। इस मौके का फायदा उठाकर कुछ भूखे लोग उनके घर में घुस जाते हैं और उनका सारा खाना और पूरे साल के लिए जमा किया हुआ अनाज चोरी करके ले जाते हैं। दरअसल अब जरा से खाने के लिए लोग चोरी करने से लेकर कुछ भी करने को तैयार थे। इस घटना से विलियम की माँ बुरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि अब उनके घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा था। इधर देखा जाता है कि विलियम उस सरकारी गोदाम के सामने पहुंच गया है, लेकिन वहां बहुत सारे लोगों की लंबी लाइन थी। इधर गोदाम के अंदर सभी लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं था, जिसके कारण वहां बहुत भगदड़ शुरू हो गई। इस भगदड़ के बीच विलियम किसी तरह लाइन तोड़कर उस गोदाम के अंदर घुस जाता है। अब उस गोदाम में घुसने के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि और ज्यादा लोग अंदर न घुस पाएं। इधर अंदर मौजूद सभी लोगों को केवल 15 किलोग्राम ही अनाज दिया जाता है। लेकिन अब समस्या ये थी कि इस खाने को लेकर सामने वाली सड़क से बाहर निकलना बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ गांव के बाकी सभी भूखे लोग इंतजार कर रहे थे। अब विलियम बुद्धि का इस्तेमाल करता है और कुछ लोगों की मदद से उस गोदाम के पीछे लगा हुआ टिन तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है और गुप्त रास्ते से घर लौट आता है। इसके कुछ ही देर में विलियम के पिता भी सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन समाप्त करके घर लौट आते हैं। लेकिन अब उन्हें देखकर विलियम की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अगर आज विलियम के पिता घर पर होते तो उनका जमा किया हुआ अनाज कोई चोरी नहीं कर पाता। अब रात में वे हिसाब लगाते हैं और देखते हैं कि इस समय उनके पास केवल 15 किलोग्राम खाना और कुछ ही पैसे थे। अब इस खाने से उन्हें आने वाले कई महीने गुजारने थे, इसलिए वे तय करते हैं कि अब से वे रोजाना केवल एक बार ही खाना खाएंगे। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर दिन विलियम के माता पिता खाना पीना छोड़ देते थे ताकि उनके बच्चे अच्छे से खा सके। इस समय इस गांव का हर एक व्यक्ति बहुत कमी में दिन गुजार रहा था। अब अगर जल्दी से बारिश नहीं हुई तो इस गांव के लोग खेती न कर पाने के कारण भूखे रहकर मर जाएंगे। लेकिन इस समय उनके पास बारिश का इंतजार करने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। इधर इस हालत में विलियम के दिमाग में एक विचार आता है। स्कूल की लाइब्रेरी में उसने पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी और डायनेमो पर जो किताब पढ़ी थी, अब उसी से वह तय करता है कि वह एक पवन चक्की विंड टरबाइन बनाएगा, जिसकी सहायता से वह बिजली उत्पन्न करके वाटर पंप चलाएगा, जिससे गांव के लोग जमीन के नीचे से पानी निकालकर फिर से खेती कर सकेंगे। लेकिन इस काम के लिए उसे एक डायनेमो की जरूरत थी, इसलिए वो अपनी दीदी से कहता है, मैं जानता हूँ कि हमारे स्कूल के साइंस टीचर के साथ तुम्हारा एक संबंध है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी साइकिल में लगा डायनेमो मुझे ला कर दो, ताकि मैं हमारे गांव की खेती की समस्या को दूर कर सकूं। उसकी ये बातें सुनकर उसकी दीदी कोई जवाब दिए बिना पूरी तरह से चुप रहती है। अगले दिन सुबह उसे पता चलता है कि उसकी दीदी उनके साइंस टीचर के साथ भाग गई है और जाने से पहले वो एक चिट्ठी लिख गई है, जिसमें लिखा था, अब इस परिवार में एक सदस्य कम हो गया है, जिसकी वजह से तुम लोग ये खाना और ज्यादा दिनों तक खा पाओगे। ये खबर जानने के बाद विलियम के माता पिता जोर जोर से रोने लगते हैं। इधर जाने से पहले उसकी दीदी विलियम के लिए वो डायनेमो रख गई थी। अब वो उस डायनेमो को लेकर तरह तरह के प्रयोग करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो एक पवन चक्की विंडमिल बनाता है, फिर उस विंडमिल के साथ डायनेमो को जोड़कर उसकी मदद से बिना किसी बैटरी के एक रेडियो चलाता है। यह देखकर उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और उसी के साथ विलियम को भी बहुत आत्मविश्वास मिलता है। अब वो तय करता है कि वो एक बड़ी पवन चक्की बनाएगा, जिसकी मदद से और अधिक ऊर्जा उत्पन्न की जा सके। इसके लिए वो अपने दोस्तों को लेकर फिर से उस कबाड़खाने जंकयार्ड में जाता है और वहाँ से उन्हें जरूरत की सभी चीजें ले आता है। लेकिन अब इस बड़ी पवन चक्की को बनाने के लिए उसे एक साइकिल के फ्रेम की जरूरत थी। इसलिए विलियम अपने पिता को अपना पूरा विचार विस्तार से बताता है। सबसे पहले वो अपनी छोटी विंडमिल अपने पिता को दिखाता है, जिसकी मदद से बिना बैटरी के रेडियो चल रहा था। अब वो अपने पिता से कहता है, मैं ऐसी ही एक बड़ी विंडमिल बनाना चाहता हूँ, जिससे मैं पंप की सहायता से जमीन के नीचे से पानी निकाल सकूं और जिसकी वजह से हम साल भर में कभी भी खेती कर पाएंगे। लेकिन इस काम के लिए आपके साइकिल की जरूरत है। मैं उसे काटकर उस विंडमिल में लगाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आप भविष्य में कभी भी वो साइकिल नहीं चला पाएंगे। ये बात सुनकर उसके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि विलियम शायद कोई फालतू खेल खेलना चाहता है, इसलिए वो विलियम को बहुत डांटते हैं और अब सजा के तौर पर वो विलियम को रोज सुबह अपने साथ खेतों में काम करने आने के लिए कहते हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद विलियम किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं था। वो तय करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता की साइकिल चुराएगा। लेकिन इस काम को करते समय उसके पिता उन्हें देख लेते हैं और वो उन सभी को बहुत डांटते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उस गांव के लोग भूखे रहकर मरना शुरू हो गए थे। इन सब के बीच विलियम का पालतू कुत्ता भी खाने की कमी के कारण मर जाता है। इस घटना से उसे बहुत दुख होता है। अब वो अपने कुत्ते के मृत शरीर को दफनाकर उसके पास बैठकर रोने लगता है। इन सब के बीच एक दिन विलियम की माँ उसके पिता से कहती है,
हमारे गांव के लोग धीरे धीरे भूखे मर रहे हैं, बहुत जल्दी शायद हम भी इनकी तरह मर जाएंगे। इस स्थिति में तुम अपनी साइकिल लेकर क्या करोगे? तुम एक बार विलियम पर भरोसा करके तो देखो, क्या पता वो सचमुच कोई अच्छा काम कर सके। ये बात सुनकर धीरे धीरे विलियम के पिता का मन बदलना शुरू हो जाता है। पवन चक्की की जीत। अब वो पिता विलियम को अपनी साइकिल दे देते हैं। इसके बाद वो और गांव के बाकी सभी लोग मिलकर विलियम की उस पवन चक्की विंडमिल को बनाने में उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं। इस तरह सब मिलकर एक साथ काम करने से वे बहुत ही कम समय में एक विशाल पवन चक्की बना लेते हैं। अब उस विंडमिल में लगा साइकिल का पहिया घूमकर उनके डायनेमो को चार्ज करना शुरू कर देता है। कुछ महीने पहले कबाड़खाने में से विलियम को जो बैटरियां मिली थीं, अब वो उन बैटरियों को इस डायनेमो की मदद से चार्ज करना शुरू करता है। कुछ देर बाद जब वे बैटरियां चार्ज हो जाती हैं, तो वो उनके साथ एक पानी का पंप जोड़ देता है। यह पंप भी उसे उसी कबाड़खाने में मिला था। अब वो पंप का एक पाइप पास में स्थित एक गहरे कुएं में डाल देता है। इसके कुछ ही देर में बैटरियां चार्ज होने के बाद वो पंप चलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उस कुएं के नीचे का पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यह देखकर वहां मौजूद हर एक व्यक्ति बहुत खुश होता है। इससे पहले इस गांव के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह हवा की मदद से जमीन के नीचे से पानी निकाला जा सकता है। अब वे जल्दी से उस पानी को पूरे खेतों में फैलाना शुरू कर देते हैं। इधर अंत में अपनी गलती का एहसास होने पर विलियम के पिता बहुत खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। इसके कुछ महीनों बाद देखा जाता है कि विलियम के पिता के खेत और उनके आसपास के सभी खेतों में फसल उगनी शुरू हो गई है। अब से विलियम की वजह से इस गांव के लोग साल के किसी भी समय खेती कर पाएंगे। और इस तरह अपनी बुद्धि, जिद और कोशिश के दम पर विलियम ने अकाल के समय अपने पूरे गांव के लोगों को बचा लिया था। इसके बाद अंत में देखा जाता है कि विलियम नामक इस आविष्कार के बारे में जानने के बाद उसे देश के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। मतलब अब उसे पढ़ाई करने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। बाद में वो एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन में अपनी कॉलेज की डिग्री पूरी करता है। और यहीं पर इस फिल्म की कहानी समाप्त होती है।